श्रुति भगवती वेद भी तो यही कहकर थक गए, इसका अंत नहीं है, मध्य नहीं है, तो फिर ये है क्या? बोले ये सनातन है, ये सत्य है, ये विभु हैं, प्रभु हैं, कवि हैं, परिभू हैं, स्वयंभू हैं। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, यही परिभू है, सब जगह यही है, यही स्वयंभू है, इसी से सब होना होता है, यही अस्तित्व का स्वामी है। इसी से काल है, कर्म है, स्वभाव है, गति मति गुण प्रकृति, इसी से पवन प्राण प्रकाश, इसी से जन्म मरण, इसी से स्थिति सृष्टि स्थिति लय, इसी से सृष्टि है, इसी से स्थिति है, इसी से लय और प्रलय है। ये आदि पुरुष परम पुरुष है। अरे कोई नाम तो होगा इनका। इनके नाम अनेक अनूप, इनके नाम अनेक अनूप। मैं नृप कहूँ सुमति अनुरूप, मैं नृप कहूँ सुमति अनुरूप। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूप। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि तेषु दृश्यते, गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेद नो जन। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं कहूँ सुमति अनुरूप। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि तेषु तस्यति, गुणकर्माणि रूपाणि चान्यं वेद नो जन। यद्यपि जितने शब्द हैं वो सरस्वती ही है, वो जो भी भाषा है, किसी भी भाषा का कोई भी शब्द, इसे अन्य भाषाओं की निंदा न करें। श्रद्धा तो भागवते शास्त्रम अनिंदा अन्यत्र शास्त्र भी। अच्छे व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करते, कभी नहीं करते, किसी भाषा व्यक्ति की, किसी के भोजन की, उनकी विधि, उनके आचार विचार की, उनके मत पंथ संप्रदाय की। अच्छे व्यक्ति कभी किसी की निंदा नहीं करते। सर्वभाषामयीं सरस्वती, सारे शब्द ही तो सरस्वती हैं, सभी जगह तो वो है। जब भी कभी आप किसी की निंदा कर रहे होते हैं तो ध्यान रखना अपनी ही निंदा कर रहे हैं आप, क्योंकि अज्ञान में निंदा होती है। भगवान ने कहा कि माँ तो बड़ी विचलित हो रही है, तो कोई नाम रख ही दो हमारा। जी बड़े विवश हैं, अशक्य हैं, एक असमर्थता अनुभूत हो रही है उनको। इतना विवश गर्गाचार्य ने कभी अपने को देखा नहीं। उन्हें लगा इनका नाम क्या रखें, परमात्मा का मैं क्या नाम रख दूं, क्या नाम हो सकता है इनका। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
कला, विद्या, विभूति, वैभव, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, यश, श्री, ऐश्वर्य, माधुर्य सब तो आपके पास है। क्या कहूं आपको मैं, आप स्वामी हैं, आप सनाथ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं। हे प्रथम पुरुष, हे आदि पुरुष। तो कहने लगे मां से, नंद बाबा से, आपके बालक में अद्भुत आकर्षण है, जो स्थिर है, शांत है। इसमें वैभव कितना, विभूति कितनी, इस आकर्षण में मोद, माधुर्य, मांगल्य और मुक्ति समाई है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान स्वयं है कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान कृष्ण है। मां कहने लगी बहुत अच्छी बात, पर नाम क्या है इनका? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण इनका नाम कृष्ण है। ये कान्हा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी खंडानंद जी महाराज कहते थे कि जो आकर्षण है ऐसा नित्य रहे। जो संसार में सारे आकर्षण नित्य नहीं है। जो रूप का आकर्षण है, जो लावण्यता है, मादकता है, मसलता है, द्युति है, कांति, आभा, प्रभा, तेज, कीर्ति, ये जो कुछ भी आपका तिलस्म है भैया टूट जाता है। ये सदा नहीं रहता, टूट जाता है। तो जिसका आकर्षण कभी नहीं टूटता, जिसके आकर्षण में आनंद है, माधुर्य है, वो कृष्ण है। उसमें विद्या का आकर्षण है, ज्ञान का आकर्षण है, रूप का आकर्षण है, मुक्ति वहां है, मोद मांगल्य है वहां। संपूर्ण देवगण अपनी स्तुति से जिसे प्रथम पुरुष कहकर गाते रहते हैं, इस द्वारिकाधीश का नाम क्या है? श्री कृष्ण। इसलिए महापुरुषों ने कहा तू मुझे अपनी शरण में ले। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ये कृष्ण है, मुझे अपनी शरण में ले। माम एकम शरणम ब्रज, भगवान यही तो कहते हैं, मैया सक्त मना पार्थ, मयि अर्पित मनोर्बुद्धि। भगवान ने कहा कि मनुष्यों से एक ही आग्रह है मेरा, वो अपना मन और बुद्धि मुझे दे दें, अपनी युक्ति बुद्धि मुझे दे दें, अपना अहंकार अभिमान मुझे दे दें, और अपने पाप ताप संताप मुझे दे दें, मुझे दे दें। और कोई हमसे पूछे सर्वोत्तम साधना का नाम बताओ क्या है, सबसे ऊंची साधना कौन सी है, वो करनी है, तो शास्त्र कहता है सर्वोत्तम साधना का नाम है समर्पण। समर्पण, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। समर्पित हो जाइए। श्री कृष्ण शरणम ममः। ये भगवान के नामकरण की लीला है। यद्यपि तदपि द्वय अंगुलम न्यूनम यद्यत यद बंधनात्, तदपि द्वय अंगुलम न्यूनम यद यदात्त बंधनम। भगवान को बांधती रही मां और वो बंध नहीं पा रहे हैं, उखल बंधन से। उलूखल लीला, अद्भुत लीला, मृद भक्षण की लीला। ये दो लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं जो गोकुल में हुई। उसके बाद की सारी लीलाएं फिर अन्य हुई, लेकिन गोकुल तक की ये दो लीलाएं हैं जो बड़ी अद्भुत हैं, उलूखल लीला और मृद भक्षण, जिसमें उन्होंने विश्व रूप का दर्शन कराया। मृद भक्षण के द्वारा माटी का इतना मान किया भगवान ने। मिट्टी के प्रत्येक कण में वो है। 1 ग्राम मिट्टी में, ध्यान से सुनो, 1 ग्राम मिट्टी में 1 ग्राम मिट्टी में
32 करोड़ जीवाणु होते हैं, 32 करोड़ जीवाश्म। और विज्ञान के द्वारा जाएं तो वो तो एक स्वयं चैतन्य सत्ता है, तरंगे हैं। बिग बैंग की थ्योरी में लौट कर देखें, आणविक थ्योरी में लौट कर देखें, वैदिक गणित और वैदिक विज्ञान में प्रवेश करके देखें तो एक छोटा सा जो अणु है उसके करोड़वें हिस्से के भी करोड़ों हिस्से कर दिए जाएं, एक सामान्य, एक स्मॉल डस्ट पार्टिकल, एक छोटा सा कण मिट्टी का, एक नगण्य कण, उसके करोड़वें हिस्से करते जाएं, वहां भी कोई चैतन्य विद्यमान है। ये जो 32 करोड़ जीवाश्म हैं, ये उर्वरक डालने से, उत्प्रेरक डालने से, जैसे फर्टिलाइजर कहते हैं, मिटते जाते हैं, मिट्टी मरती जाती है, बेचारी मिट्टी बन जाती है। हम मिट्टी को मार रहे हैं, हम किल कर रहे हैं। हम किस तरह से हिंसा पर उतर आए हैं। हम अन्न की हत्या कर रहे हैं, मिट्टी की हत्या कर रहे हैं, जल की हत्या कर रहे हैं, फलों की हत्या कर रहे हैं, वायु की हत्या कर रहे हैं। क्या हम जीवित रह पाएंगे? इन सारे पदार्थों की प्रकृति, इनकी स्वभावतः, इनकी जो मूल निजता और इनकी सत्ता है, जो इनका तत्व है, विष डालना चाहिए इतना? कितने ही देश ऐसे हैं, अब उन्होंने बैन कर दिए फर्टिलाइजर, नहीं डालेंगे। कृष्ण की इस मृद भक्षण लीला पर जरा विचार करके देखो, एक कण में भी उन्हें उस अडोरियान महतो महियान, कहां में यहां मेरी महिमा छुपी है। बिना मिट्टी की प्रकृति बनेगी नहीं, बिना जल के, बिना पवन के, बिना प्रकाश तेज के, बिना आकाश के कहां पैदा होंगे आप में मिट्टी पड़ी हुई है, थोड़ा पवन है, आप में प्रकाश है, आप में जल है। इन्हें शुद्ध रखो, इन्हें पवित्र रखिए। ये संदेश है भगवान का, ये प्रकृति रक्षण, प्रकृति संवर्धन का संदेश है कि धरती बचाइए, गंगा को बचाइए, जल, फल, औषधि, अन्न को बचाइए। और भगवान ने कहा जिसे तू मिट्टी समझ रही है वो मिट्टी नहीं है, ये मैं स्वयं हूं, मैं सब जगह हूं। तो ब्रज की माटी का, इस धरा का मान करने के लिए भगवान ने मिट्टी का सम्मान किया।